तो पंटर्स कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी कौन सी गलतियां जो बंदे कर बैठते हैं जिनके कारण उनका बेटिंग में लॉस हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो के लास्ट तक मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताए हैं, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने पॉइंट नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है लैक ऑफ नॉलेज। तो कई सारे पंटर्स ऐसे होते हैं जो कि नए नए बैटिंग में आए हैं या फिर उन्होंने हाल फिलहाल में बैटिंग स्टार्ट की है, तो उन्हें गेम्स के बारे में नॉलेज नहीं होता है और फिर भी वो बेट लगाते हैं। उन्होंने किसी दूसरे को बैटिंग करते हुए देख लिया या फिर और कहीं से जान लिया है, तो आईडी बना लिए और आईडी बना के बैटिंग करना वो लोग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उन्हें गेम के बारे में नॉलेज नहीं होता है। मेरे भी ऐसे कई सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि फुटबॉल बैटिंग दिखा विनिंग्स देखते हैं या फिर किसी टिपर को फॉलो करते हैं तो फुटबॉल बैटिंग में आ जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं रहता है, उनको ज़रा सा भी बेसिक भी नॉलेज नहीं रहता है कि फुटबॉल बैटिंग में बेट कैसे किया जाए या और किसी भी जिनमें बहुत सारे ऐसे बेट होते हैं उनके बारे में उन्हें नॉलेज नहीं होता। जैसे कि मेरे भी कितने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो कहते हैं कि भाई ओवर क्या होता है, अंडर क्या होता है, डबल चांस, हैंडीकैप। तो ऐसे बहुत से पंटर्स होते हैं, उनको नॉलेज नहीं होता है गेम्स के बारे में या बेट के बारे में, और वो सिर्फ अकाउंट बना लेते हैं जिससे उनका पैसा सिर्फ वेस्ट होता है। तो कभी भी बैटिंग करिए तो सबसे पहले उस गेम के बारे में पूरा तरह से जान ले या उस बैटिंग वेबसाइट के बारे में जान ले, वो कैसे काम करता है, उसका इंटरफेस समझ ले, तभी आपको बैटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो चलिए अपने पॉइंट नंबर 2 के बारे में जानते हैं, जो कि है मनी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। तो ये मनी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी जो है, ये बैटिंग का सबसे ज़रूरी, सबसे मेन पॉइंट है। जो बंदा इसे समझ गया, इसे ठीक से कंट्रोल कर लिया, तो वो बैटिंग में कभी लॉस नहीं होगा उसका। मनी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बेसिकली ये है कि आप कभी भी कोई भी बेट कर रहे हैं तो उस पर कभी भी अपना एक फ़िक्स्ड अमाउंट आप रख लीजिए, जो कि आपका बजट हो गया, चाहे वो 10,000 है, 20,000, आप जिससे भी स्टार्ट कर रहे हैं उसका फ़िक्स अमाउंट एक रखिए कि आपको एक दिन में उससे ज़्यादा का बेट आपको खेलना ही नहीं है। मेरा मानना ये रहता है कि सबसे बेस्ट है कि 30% अपना अमाउंट का इन्वेस्ट करिए किसी भी बेट में एक दिन में, उससे ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। तो उससे होगा ये कि अगर आप कभी बैटिंग खेल रहे हैं और आप कभी बाय चांस आप हार गए, आपका लॉस हुआ, तो आप बचे हुए पैसे से रिकवर कर सकते हैं। और आपका ऐसे मैंने भी बहुत सारे बंदे देखे हैं जो कि मेरे भी टेलीग्राम अकाउंट में जो कि बेट खेलते हैं, तो कभी कभार बहुत बारी ऐसी गलती कर देते हैं कि मान लीजिए मैं उन्हें बेट दे रहा हूँ, वो 4 दिन लगातार जीते, 5 दिन लगातार जीते, तो वो लालच में आ जाते हैं। तो वो लालच में आकर गलती कर देते हैं कि किसी दिन सारा ही पैसा का लगा दिया या 50% यूज़ कर दिया, और फिर उसके बाद वो रोने लगते हैं कि भाई मेरा इतना लॉस हो गया है। तो ऐसा गलती ही नहीं करना है। हमें कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी फ़ायदा हो, कितना भी लॉस हो, हमें कभी भी अपने बजट का 30% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। और बैटिंग के दौरान कई बार बंदे ईगो में आ जाते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि बंदे जो बेट कर रहे हैं लगातार 2 दिन 4 दिन जीते हैं, और कभी कभार उनका बाई चांस अगर लॉस हो गया तो उस लॉस को वो अपने ईगो पे ले लेते हैं और कोई भी बेकार सा मैच या कोई भी उसके नेक्स्ट आने वाला मैच पे स्टेक कर देते हैं ताकि वो अपना लॉस को रिकवर कर सके। तो लॉस को रिकवर करने का इसी हड़बड़ी के चक्कर में बहुत बार बंदों का लॉस रहता है, वो पूरे माइनस में चले जाते हैं और उनका दोबारा वहाँ से रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो कभी भी आप अपने लॉस को ईगो पे ना लें। अगर आपका किसी दिन बाई चांस लॉस भी हो जाता है तो आप उस दिन कोई बेट मत खेलिए, आराम कर लीजिए, छोड़ दीजिए, माइंड थोड़ा फ्रेश कर लीजिए, फिर अगले दिन से आप रिकवर करिए। स्लो एंड स्टेडी चलिएगा तो आप कभी लॉस नहीं होगा। आप जहाँ हड़बड़ी करिएगा तो आपका लॉस ही होगा। तो चलिए अब अपने पॉइंट नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है यू विल अर्न अकॉर्डिंग व्हाट यू इन्वेस्ट। तो कई सारे ऐसे बंदे होते हैं जो सिर्फ 1000 2000 इतने से कम से अमाउंट लेकर बैटिंग में आते हैं और सोचते हैं वो उनसे 20,000 50,000 या लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। तो ये कड़वी सच्चाई है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप कभी भी 2000 3000 इतने से कभी आप ये सपना नहीं देख सकते हैं कि आप लाखों कमा सकते हैं। अगर आपको लाखों कमाना है तो आपको वैसा इन्वेस्ट भी करना होगा। आपको कम से कम 15 से 20,000 का आपको स्टेक करके उतना का बेट खेलना होगा, तभी आप लाखों कमा सकते हैं। नहीं तो अगर आप सिर्फ अपना पॉकेट मनी या छोटा मोटा खर्च निकालना चाहते हैं तो आप 2000 3000 से कर सकते हैं। आप 2000 3000 लगा के ज़्यादा से ज़्यादा आप 10,000 15,000 आप अर्न कर सकते हैं महीने का, ये मैं बता रहा हूँ। तो आप कभी भी ये नहीं सोच सकते हैं कि आप उतने कम अमाउंट से आप लाखों कमा सकते हैं। लाखों कमाने के लिए उस तरह का इन्वेस्ट भी करना पड़ता है,
क्योंकि आप हमेशा जीत नहीं सकते हैं। अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो आपको ये बात एकदम दिमाग में डाल लेनी है कि आप हमेशा नहीं जीत सकते हैं। अगर आप 5 दिन जीतेंगे तो एक दिन हारेंगे भी ज़रूर। तो अगर आप छोटा अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं और आप 4 दिन मान लीजिए 5 दिन जीत रहे हैं और एक दिन हार रहे हैं, तो आप उतनी जल्दी आप लाख रुपए तक नहीं निकाल सकते हैं। या तो वो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है लाख रुपए तक पहुंच पाना। तो अगर आपको लाखों रुपए तक कमाने हैं तो आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा। तो चलिए अब अपने पॉइंट नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है मोस्ट ऑफ द पंटर थिंग्स दैट टिपर आर गॉड। तो बैटिंग में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो खुद से अपना बेट तैयार करते हैं, जिन्हें अपनी प्रेडिक्शन पर भरोसा करते हैं, जो अपना बेट खुद खेलते हैं। और दूसरे वो होते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ लोग जो कि किसी टिप्सटर को फॉलो करते हैं। कोई भी टिप्सटर चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो कभी भी आपको ये प्रॉमिस नहीं करेगा कि वो आपको 24/7 साल के 365 दिन आपको लगातार जितवा सकता है। अगर कोई टिप्सटर आपको ये बात कहता है तो आप समझ जाइए कि वो आपके साथ स्कैम कर रहा है। अगर आपको किसी भी टिप्सटर को पहचानना है तो आप उसका सक्सेस रेट देखिए। अगर उसका सक्सेस रेट अगर 85% या उसके आसपास है, तब समझ जाइए कि वो टिप्सटर बढ़िया है। आप उसके बताए हुए टिप्स पे स्टेक कर सकते हैं। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि कई सारे बंदे जो कि टिप्सटर के बताए हुए बेट्स पे लगाते हैं और लगातार अगर वो 4 से 5 दिन जीत भी जाते हैं और किसी दिन बाई चांस हार जाते हैं, तो फिर उसके बाद वो उस टिप्सटर को ब्लेम करने लगते हैं। ये बात वो भूल जाते हैं कि टिप्सटर कोई भगवान नहीं है। और कई बार ये भी गलती करते हैं कि वो अलग अलग टिप्सटर को फॉलो करते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। एक टिप्सटर जो अपना चैनल चला रहा है, उसको ये बात अच्छे से पता रहती है कि वो कितना विन करा रहा है, उसके लगातार कितने सही हो रहे हैं बेट्स और कितने लूज़ हो रहे हैं। तो अगर आप 2 या 3 टिप्सटर को फॉलो कर रहे हैं, मान लीजिए एग्जांपल के लिए आप किसी टिप्सटर का बेट लगाएं और उसमें आप हार जाते हैं, तो आप चेंज करके किसी दूसरे टिप्सटर के पास जाते हैं और उसका भी बेट लगा के हार जाते हैं, तो आप तो फिर उस टिप्सटर को ही ब्लेम करिएगा। जबकि हो सकता है, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो जो सेकंड टिप्सटर है वो हो सकता है उसका फर्स्ट लॉस हो, 8 या 10 दिन में उसका पहला बार लॉस हो, लेकिन आप वहाँ से हार कर फिर आप टिप्सटर को चेंज करके इधर आप लगाए और इधर भी हार गए, तो आप तो फाइनली उस टिप्सटर को ही ब्लेम करिएगा। तो कभी भी आपको ये अब गलती नहीं करनी है। आपको हमेशा एक ही टिप्सटर को फॉलो करना है, आपको उसी पे भरोसा करना है, नहीं तो फिर आपका लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट नहीं होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जो कि है बेटिंग बडी के नाम से, जहाँ मैं डेली के फ्री के 3 से 4 बेट शेयर करता हूँ विथ एक्यूरेसी ऑफ अप्रॉक्स 85%। और इसके साथ साथ मेरा एक VIP चैनल भी है, जहाँ मैं डेली की सिर्फ एक ही बेट शेयर करता हूँ, वो भी ऑड्स बिटवीन 1.50 to 1.90, और वो भी एक्यूरेसी ऑफ अबव 95%। क्योंकि मेरा ये मानना है कि डेली के 3 या 4 अलग अलग बेट्स पे खेलने से अच्छा है कि आप एक ही दिन में एक ही बेट खेलें जो कि श्योर शॉट विन हो। जो कि 10 मैच अगर आप खेलें तो उसमें से 9 तो आप श्योर ही जीत जाएँ। तो अगर आपको मेरा चैनल विज़िट करना है तो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को विज़िट करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप मेरे बताए हुए इन सारे टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका लॉस कभी भी नहीं होगा। और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे मेरे क्लाइंट्स और मेरे सब्सक्राइबर जिन्होंने मेरा चैनल ज्वाइन किया है, मेरा VIP चैनल ज्वाइन किया है, कैसे वो अर्न कर रहे हैं। आपको मैं अपनी एक्यूरेसी और अपने क्लाइंट्स की अर्निंग एकदम बिल्कुल लाइव आपके सामने दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाली उसको देखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए।